अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का सबसे मुकद्दस मकाम बैतुल्लाह है, मतलब अल्लाह का घर। ऐसा शहर जहां आज भी सिर्फ मुसलमान आबाद हैं और गैर मुस्लिम नहीं जा सकते। जी हाँ, आज हम जियारत करने जा रहे हैं मक्का शहर की। मक्का ना सिर्फ एक शहर बल्कि मुसलमानों के दिलों की धड़कन है और मदीना शरीफ मुसलमानों का दिल है। ये वो जगह है जहां हर मुसलमान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जाने की तड़प जरूर रखता है। मस्जिदुल हराम के इर्द गिर्द कौन सी ऐसी जियारत मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? खाना काबा को कितनी बार गिराकर तमीर किया गया है? हरम के इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी कैसी है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं मक्का शहर के एक खूबसूरत सफर पर। इस मुकद्दस शहर का ऑफिशियल नाम मक्का अल मुकरमा है, जिसका कदीम नाम बाका था और इसका जिक्र कुरान पाक की सूरत अल इमरान आयत नंबर 96 में भी आया है। मक्का शहर की कुल आबादी 20 लाख के करीब है और ये सऊदी अरब का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। मक्का शहर का कुल रकबा 1200 मुरब्बा किलोमीटर है। ये सऊदी अरब का सबसे मुकद्दस शहर है और ये मुसलमानों के लिए रूहानी मरकजी अहमियत भी रखता है, क्योंकि इस्लाम का सबसे मुकद्दस मकाम खाना काबा इस शहर में मौजूद है। इस जगह को मस्जिदुल हराम भी कहा जाता है। मक्का वो जगह है जहाँ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। इसी शहर में कुरान पाक की सबसे पहली आयात भी नाज़िल हुई। हर साल लाखों मुसलमान इस्लाम का 5वां बुनियादी रुकन हज अदा करने भी इसी शहर में आते हैं। इसके अलावा लाखों मुसलमान सारा साल उम्रा भी अदा करते हैं। मक्का शहर जद्दा से 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बड़ा हिस्सा मक्का में गुजरा है। इसी वजह से मक्का शहर में ऐसे बहुत से मकामात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से ताल्लुक़ रखते हैं। इस शहर की आबादी दुनिया से आए मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमानों पर मुश्तमिल है। अरबियों के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, मिस्री, यमनी, सूडानी, फलस्तीनी, इंडोनेशियन और मलेशिया के लोग आबाद हैं, जो रोजगार के गर्ज से आए हैं। ज्यादातर लोग होटलों में काम करते हैं। इसके अलावा बहुत से इंडियन और पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। इसी वजह से हरम के पास अक्सर रेस्टोरेंट पर आपको उर्दू में लिखा हुआ नजर आएगा कि असली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, लेकिन इसके साथ साथ हिंदी में भी लिखा होगा। दोस्तों, मक्का की फिजा ही ऐसी है कि यहाँ आने वाला हर शख्स एक अजीब सुकून और रूहानी तस्कीन महसूस करता है, जिसे लफ्जों में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। ये शहर अमन और अल्लाह की इबादत का मरकज है। यहाँ हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा गूंजती है कि ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। इस जगह आने के बाद इंसान के जितने मर्जी गुनाह हों, अल्लाह की कुदरत के सामने रेत के जर्रे के बराबर लगते हैं। दोस्तों, आज के दौर का मक्का एक जदीद शहर बन चुका है, जहां बुलंदो बाला इमारतें, जदीद 5 स्टार होटल और शॉपिंग सेंटर्स मौजूद हैं और ये सब कुछ आपको मस्जिदुल हराम के करीब आसानी से मिल जाता है। मक्का शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। बुत परस्तों के दौर में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन में मक्का में कुरैश के खानदान बनु हाशिम कबीले में अब्दुल मतलब के घर और इनके बेटे अब्दुल्ला के यहाँ दीन इस्लाम की तबलीग के लिए पैदा फरमाया। इस दौर में खाना काबा के अंदर भी बुत मौजूद थे, लेकिन इस्लाम आने के बाद खाना काबा को बुतों से पाक कर दिया गया। अगर हम बात करें खाना काबा की तारीख की, खाना काबा कितनी बार तामीर हो चुका है। दोस्तों, सबसे पहले खाना काबा अर्श पर फरिश्तों ने तामीर किया, जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर भी खाना काबा तामीर किया जाए, जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। जमीन और अर्श पर मौजूद खाना काबा एक ही सिमत में बनाए गए हैं। मक्का शहर का इलाका पहाड़ियों पर मुश्तमिल है। इसके इर्द गिर्द बड़ी तादाद में छोटे पहाड़ मौजूद हैं, जिनमें से बहुत से खत्म किए जा चुके हैं। रवायात से पता चलता है कि खाना काबा की तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जो तूफान नूह तक बरकरार रही। तूफान नूह में ऊपर का स्ट्रक्चर मस्मार हो गया, लेकिन बुनियादें कायम रहीं। इन बुनियादों पर दोबारा तमीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। लेकिन जहां आपको हैरानकुन बात बताता चलूं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये भी खाना काबा का हिस्सा है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास इस पर छत डालने के लिए सामान कम था और आज जो भी इसमें नवाफल अदा करता है, गोया उसने खाना काबा के अंदर नवाफल अदा किए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर से पहले खाना काबा के 2 दरवाजे थे, लेकिन नई तामीर में एक दरवाजे को बंद कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने इसको मुकम्मल तौर पर दोबारा तामीर किया।
और हतीम का हिस्सा भी अंदर शामिल कर लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की 6 साल हिजाज में हुकूमत रही और आप 692 ईस्वी में शहीद हो गए। इसके बाद दोबारा खाना काबा को मस्मार किया गया और हतीम वाले हिस्से को गिराकर बाहर निकाल दिया गया। और आज जो तामीर आपको नजर आ रही है, ये अब तक वही चल रही है। इसकी आखिरी तामीर हिजाज बिन यूसुफ के दौर में हुई। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मक्का शहर के मरकज में मौजूद है, जिसे मस्जिदुल हराम कहा जाता है। इस मस्जिद में 40 लाख से भी ज्यादा लोग एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा 1,07,000 लोग एक वक्त में तवाफ भी कर सकते हैं। इस मस्जिद के 210 गेट हैं जो चारों इतराफ में मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2024 में 11 करोड़ 85 लाख लोगों ने उम्रा अदा किया। पाकिस्तान से उम्रा वीजा की फीस 42,000 से 45,000 के करीब है और पाकिस्तान से जद्दा की टिकट 1,50,000 तक मिल जाती है। मक्का शहर में एयरपोर्ट मौजूद नहीं है, इसलिए आपको जद्दा एयरपोर्ट पर जाना पड़ता है। यह है जद्दा का खूबसूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो अंदर से भी बहुत जदीद है। वीजा में ट्रांसपोर्ट शामिल होती है, जो आपको मक्का शहर में 1 घंटा 30 मिनट में पहुंचा देगी। आमतौर पर बस आपको इब्राहिम खलील रोड पर कबूतर चौक के पास उतारती है। दोस्तों, हरम के पास 3 फेमस सड़कें हैं। सबसे फेमस इब्राहिम खलील रोड, इसके अलावा अल हिजरा रोड और अजयाद रोड हैं। लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन इब्राहिम खलील रोड और अल हिजरा रोड पर ही क़याम करते हैं, क्योंकि अजयाद रोड के बहुत से होटल स्लोप पर बनाए गए हैं। इब्राहिम खलील रोड सबसे ज्यादा रौनक वाला एरिया है। दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल आपको हर तरफ नजर आएंगे। हरम के इर्द गिर्द 5 स्टार होटल हैं और इसके पीछे, जिसे कबूतर चौक कहा जाता है, 2 स्टार होटल हैं और इसके बाद 3 स्टार होटल आना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर एजेंट कबूतर चौक का कहकर आपको पैकेज दे देते हैं, जबकि कबूतर चौक भी 500 मीटर के फासले पर है। आप जब भी होटल बुक करवाएं, होटल का नाम जरूर पूछा करें। दोस्तों, इब्राहिम खलील रोड से